1/a, लेंथ कितनी रहेगी आपकी 1/a। ओके, अब अगर आपका a 0 और 1 में है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि 0 और 1 में अगर आपका a लाई करता है तो नेचुरली a 1 से छोटा होगा। जब a 1 से छोटा होगा और जो भी नंबर 1 से छोटा और 0 से ग्रेटर है उसका रेसिप्रोकल है जो वो ग्रेटर देन 1 आता है, इसलिए उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, उस केस में लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप इनमें वैल्यूज पुट कर देख सकते हो। ओके, आई होप कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमें क्या मैसेज कन्वे करता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फंक्शन इन रियल वैल्यूड फंक्शंस। ओके, एक्स में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपका हमेशा इस इंटरवल में रहता है, इस इंटरवल में, इसका आंसर हमेशा इस इंटरवल में रहता है। जब आपका इनपुट इंटीजर होगा तो f आपका 0 होगा, और जब ये नॉन इंटीजर होगा तो आपका जो आउटपुट है वो ओपन इंटरवल में लाई करेगा 0 में। कभी भी 0 और 1 नहीं होंगे, लेकिन 0 और आपका f की जो वैल्यू होगी वो 0 1 में होगी, और जब भी आपका इनपुट इंटीजर होगा तो आपका f 0 होगा। ओके, अब इसमें मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि इसका हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको फंक्शन ऐसे दिया जाए, x माइनस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका बेसिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है, ओके, उसको आपने एक स्टेप आगे इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, और x इक्वल 1 पे आपका क्या होगा, x इक्वल 1 पे आपका क्या होगा, ये x इक्वल 1 है आपका, तो यहां से आपने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है, तो नेक्स्ट आपका ग्राफ वैसे ही रहेगा। और 0 और 1 में आपका ग्राफ क्या रहेगा, 0 और 1 में जैसे आप इसमें 0 डालोगे तो -1 का वो क्या होगा, 0। ओके, मतलब कि ये हमारा रहेगा इसका ग्राफ। ओके, अगर आपका यही फंक्शन ऐसे आ जाए, अब ये 2x का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2x का फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे उसकी लेंथ, ये जो हमारा यूजुअल ग्राफ है, ओके, ये हमारा यूजुअल ग्राफ है, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी जैसे x के साथ कोफिशिएंट, जैसे x के साथ आपका कोफिशिएंट कौन सा आएगा, ग्रेटर देन 1, तो ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ये लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल 1/2, तो लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी इसकी। ओके, पहले हम इसका करते हैं हाफ का। ओके, जीरो पे 0 होगा, जैसे आप x को 1 रखोगे, x को 1, यहां x आपका 1 है तो इस पे हाफ होगा। ओके, x अगर आप रखोगे 3/4 तो ये आंसर आएगा आपके पास 3/8, मीन्स ऐसे। जैसे आप x को 2 रखोगे तो ये आपको क्या देगा, 0, मीन्स 2 पे यहां आपका ब्लैंक सर्कल रहेगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगी इसकी लेंथ। ओके, और 2 पे 0 होगा। सिमिलरली फिर ये 2 लेंथ की रहेंगी,
फिर नेक्स्ट टाइम 4 पे आएगा 0, 3 पे 0 नहीं होगा, 1 पे भी 0 नहीं होगा। अब 1 और 3 मेरे क्या हैं? अरे मेरे भाई 1 और 3 मेरे क्या हैं? इंटीजर। बट 1 एफ ऑफ 1 आपका डजंट इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 3 डजंट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो इंटीजर पे उसका आंसर 0 होता है, लेकिन किस केस में होता है? जब आपका वो यूजुअल फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन जब उसके साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए फिर वो डिपेंड करेगा, फिर क्या कोफिशिएंट डिसाइड करेगा कि कौन से इंटीजर्स पर 0 करवाना है, जो मुझे लेंथ है वो मुझे कितने लेंथ की लाइन रखनी है। ओके, अगर यहां होता 2 तो आपकी जो लाइन है लेंथ है जो वो क्या होती? हाफ हो जाती। अगर यहां होता 10 तो लेंथ कितनी हो जाती? 1/10, इसकी लेंथ 1/10 हो जाती। अगर यहां 1/10 आ जाए फिर तो आपकी लेंथ ये 10 तक चलेगी, फिर 10 पे 0 होगा तो यहाँ ब्लैंक सर्कल, फिर नेक्स्ट ब्लैंक सर्कल 20 पे आएगा। ओके, अगर ऐसा होगा तो फिर 0 से लेके 9 तक जो इंटीजर हैं उन पे तो वैल्यू 0 नहीं हो रही। ओके, डिपेंड करेगा ये। ओके, क्या डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट डिपेंड करेगा। ऐसे यूजुअल एक्स की जो लेंथ है वो क्या है? 1। लेंथ क्या है इसकी? 1, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होगा उसके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1/10, तो 1 को कर दो डिवाइड 1/10 से, तो क्या आया? 10। अब इसका मतलब लेंथ होगी 10। ओके, लेंथ होगी 10। अगर यहां आपका होता 4 तो 1 को कर दो 4 से डिवाइड, मतलब x के कोफिशिएंट को 1 से डिवाइड करना है आपने, तो फिर 4x की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1/4। 1/4 मीन्स 0। अगर आपका 4x हुआ फिर देखना 0 और 1 में आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिनकी इमेज 0 आ रही है। नॉन इंटीजर नंबर्स की इमेज भी 0 आ रही है अगर आपका 4x है। प्लीज बी फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, एवरी फंक्शन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वालिफाई। फॉरगेट अबाउट जेई एडवांस, जेई मेंस इज नॉट सो इजी। ओके, द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2022 इन जेई मेंस एग्जाम आल्सो टचिंग द एडवांस लेवल। ओके, 4x हमारा होगा। अब 0 से 0 पे तो 0 होगा ये। x की यूजुअल लेंथ क्या होती है? 1, मीन्स यूजुअल लेंथ क्या होती है? 1। x का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 1/4। ओके, क्योंकि 1/4 पे जब आपका x 0 और 1/4 में होगा तो इमेज ऐसे आएगी। ओके, एफ ऑफ एक्स आपका क्या आएगा? x आएगा। लेकिन जैसे आपका x 1/4 होगा, जैसे आपका x 1/4 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 की क्या है? 0। यहां ब्लैंक सर्कल। ओके, मतलब आपको कैसे देखना होता है? इसको आपने 0 और 1 में डाल देना है। ओके, जो एक्सप्रेशन है उसको 0 और 1 में डाल देना है। ओके, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास ये 4 है तो 1/4 को बोथ साइड क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/4 आपका क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर के से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या होगा मेरे पास? x लेस देन 1/4 मीन्स x जब आपका 0 और 1/4 में रहेगा तो उस केस में आपका fx है जो वो x रहेगा। ओके, क्लियर? तो जैसे आपका x 1/4 आएगा, जैसे आपका x 1/4 आएगा तो ये आपको 0 दे देगा, क्योंकि f उस केस में क्या आएगा? 1। ओके, उस केस में f क्या आ रहा है? इंटीजर। मीन्स यहाँ इंटीजर्स जो आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? हर एक इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो उस केस में भी वैल्यू 0 आएगी। ओके, मीन्स आप इसको सिंपली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? अरे x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा, ओके,
जो जैसे x का कोफिशिएंट है मेरे पास यहाँ 4, तो 0 1 में 4 टाइम वैल्यू क्या आएगी 0, 4 टाइम वैल्यू क्या आएगी 0, मीन्स लेंथ है जो वो 1/4 रहेगी, और हर एक लेंथ के बाद आपकी एक वैल्यू 0 होती है। ओके, ये आएगा आपका हाफ, फिर आएगा आपका 3/4, और ये आएगा आपका 1। ओके, ये आपका ग्राफ है 4x का। सिमिलरली आगे बढ़ेगा, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको 1 से डिवाइड कर दो तो वो लेंथ होगी आपकी। ओके, नाउ लेट अस गो टू द लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, f(x) इक्वल log ax। बेस क्या है a, बेस ऑलवेज आपका क्या रहेगा फिक्स्ड, एंगल आपका क्या करता है वेरी, a क्या आपका बेस और x क्या है आपका एंगल, एंगल आपका क्या करता है वेरी करता है। ओके, अब लॉग के 2 केसेस आते हैं, लॉग के कितने केसेस आते हैं 2 केसेस आते हैं। बेस आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, और बेस जहाँ तो आपका 0 और 1 के बीच का कोई नंबर हो सकता है, जहाँ फिर ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, जहाँ ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर, क्योंकि बेस जब आप 1 ले लोगे, जब भी आपका बेस 1 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉग का एक फार्मूला होता है, लॉग